हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 30.1। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। क्वेश्चन में आपको फाइंड तो वही करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, लेकिन इस बार जो डेटा है वो अलग है। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा बेटा वो इंटरवल की फॉर्म में दिया है, तो फिर मीन फाइंड करने का तरीका हम अलग यूज करेंगे। बाकी डेविएशन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझाएंगे, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी अच्छे से बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और डेटा मुझे दे रखा है। आप देखो बेटा यहाँ पे इंटरवल वाला डेटा मुझे दे रखा है, तो इसका मीन कैसे फाइंड करना है उसको देखिए। पहले उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई ui डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। और यहाँ पे ui कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे ए क्या होता है बेटा, अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी। तो मीन निकालने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले बेटा सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला कॉलम मैं बनाऊंगा एक्स आई, ये मेरे पास एफ आई है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनका आधा कितना होता है 50, इसका आधा कितना हो गया 150, तो 100 का गैप है। नेक्स्ट आएगा बेटा 250, फिर आएगा 350, फिर नेक्स्ट बेटा 450, फिर आ गया 550, फिर यहाँ पे 650, और यहाँ पे आ गया 750। ये काम हो गया। अब यहाँ देखो बेटा अज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं, ये नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इवन में है, अगर तो ऑड में होते तो बीच वाला नंबर हम ले लेते। इवन में है तो बीच में 2 नंबर आएंगे मेरे पास। ठीक है ना, 8 है ना, 3 इधर छोड़ देते हैं 3 इधर, तो 350 450, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बेटा ए की वैल्यू 450। कोई बच्चा 350 लेगा तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम्ड मीन आ गया। अब क्या बनाएंगे बेटा ui, तो ये आ गया मेरे पास ui। क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 100 का। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये आ गया x कितना है 50 माइनस, ये मैंने वेक्टर क्यों लगा दिया, इस पे वेक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। माइनस अज्यूम्ड मीन कितना है 450, तो 450 में से 50 गया तो कितना बचेगा 400। 400 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा -4। एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ui इज इक्वल्स टू, पहली देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा 50 है, माइनस a कितना है 450, और डिवाइड में कितना है 100, तो बनेगा -400 डिवाइडेड बाय 100, तो बन गया -4। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया -4। नेक्स्ट देखो बेटा 150 माइनस करेंगे, 50 कम करूंगा तो बनेगा 400, 100 और कम किया तो 300, 300 को 100 से डिवाइड किया तो माइनस का 3 है, फिर माइनस का 2, फिर आ गया माइनस का 1, और फिर आ गया यहाँ पे 0, फिर आ गया 1 2, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई और यू आई मुझे फाइंड करना है। तो ये आ गया एफ आई, ये आ गया यू आई। कितना बन गया बेटा -16, 8 इंटू 3 -24, 9 को 2 से करूंगा -18, 10 को 1 से किया -10, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे 3 इंटू 3 आ गया 9। इसका सम फाइंड कर लेते हैं, समेशन एफ आई यू आई। देखो माइनस वाले अलग से कर लेते हैं, इनको अलग से करते हैं। यहाँ देखो 24 और 16 40, 10 50 60 और 68, इन सब का जो सम बना वो बन गया बेटा माइनस का 68। इन सबको अगर मैं ऐड करूं 9 8 17 और 5 22 हो गया। अगर मैं इसको माइनस करूं, 2 कम करूंगा तो 66, 10 कम करूंगा 56, 10 और किया तो 46, तो माइनस का 46 आ गया। ठीक है, उसके अलावा समेशन एफ आई, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऐड करूं 4 3 7 5 12 19 और 10 29 और 9 38 और 8 40 और 4 50, तो ये आ गया मेरे पास 50।
साथ साथ में बेटा कैलकुलेशन देखते रहना कैसे कर रहा हूं मैं। अब निकालेंगे मीन। तो यहां देखिए बेटा, मीन इज इक्वल्स टू, ए आ गया सबसे पहले, ए कितना है 450 प्लस समेशन एफ आई यू आई, वो कितना आ गया मेरे पास माइनस का 46 है ना। तो यहाँ पे सीधा मैं माइनस का 46 लिख लेता हूँ, डिवाइड में समेशन एफ आई 50 है, मल्टीप्लाई एच कितना है मेरे पास 100 है। ये 2 से कट जाएगा, 40 का डबल कर दूंगा तो कितना आएगा 92। तो बन गया 450 माइनस 92। तो मीन जिसे हम एक्स बार भी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा। अब यहां देखो, यहां से अगर 100 माइनस करूं तो कितना आएगा मेरे पास 350, और 8 ऐड कर लो तो 358 आ जाएगा। ठीक है जी, मीन मेरे पास आ चुका है। अब क्या फाइंड करेंगे, डिविएशन। तो ये आ गई मेरे पास डिविएशन, डी आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई और एक्स बार माइनस करेंगे, ये 358 है माइनस 50, तो कितना आ जाएगा बेटा 308। अब 150 माइनस करूंगा, देखो बेटा 350 मान लीजिए, इसको 50 गया तो कितना बच गया मेरे पास 300, 100 गया तो 200, और 208 आएगा। आप देखो यहाँ पे 100 का गैप आ रहा है, नेक्स्ट 108 आएगा, 100 और कम होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 450 है, 358 है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 92 का। ठीक है, अब ये 550 है, 358 है, इसको मैं 360 मान लेता हूँ। ठीक है, 90 ऐड करूंगा, 190 और 2 192, 192 मतलब 100 का गैप आ रहा है, 292, और ये बन गया 392। अब लास्ट आएगा एफ आई डी आई। तो ये आ गया एफ और ये आ गया मेरे पास डी, दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। तो 4 को बेटा 8 से करेंगे 32, 32, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, 1 2 3 2। 8 को करूंगा 8 इंटू 8 64, 8 टू 16। 9 को करूंगा 9 इंटू 8 72, 9 1 9। 10 को 8 से करेंगे 80, फिर 7 इंटू 2 14, कैरी 1, छुपुंजा एक्सतुंजा 5 7। ठीक है, 9 7 जा 63, एक मिनट फिर से कैलकुलेट कर लो, 7 2 जा 14, कैरी 1 हो गया, 9 7 जा 63 और एक 64 होता है, अभी गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, 7 दूनी 14, कैरी 1, 9 7 63 1 64। ठीक है, 5 से करेंगे 5 2 जा 10, कैरी 1 हो गया, 45 1 46, कैरी 4 हो गया, 5 और 4 9, तो 960। 4 से करेंगे 4 2 जा 8, 9 जो कि 36, कैरी 3, 8 3 11 हो गया, और 3 से करूंगा 3 2 जा 6, 9 3 27, कैरी 2, 9 2 11 हो गया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो समेशन एफ आई डी आई। अब यहाँ देखो बेटा थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, 8 6 14, 4 18, 2 20, 4 24, 2 26, तो ये आ गया 6, कैरी कितना हो गया 2, यहाँ लिख देता हूँ। अब ये आ गया बेटा 6 और 3 9 आ गया, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 6 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, 40 7 47 और 2 49, तो ये आ गया 9, कैरी कितना बन गया 4। ठीक है, अब 4 इसमें ऐड कर देता हूँ, 4 तो 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया मेरे पास 21, 21 और 6 कितना हो गया मेरे पास 27, और 9 कितना हो गया 36, 1 37, 1 हो गया 38, तो बन गया 8, कैरी आ गया मेरे पास 3। ठीक है, तो 3 और 1 4, 1 5 हो गया, 5 5 1 6 हो गया, 1 7 हो गया, है ना, तो बन गया 7 8 9 6। अब चलते हैं बेटा मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन। तो मैंने पहले बता दिया था बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई। ये आ गया मेरे पास 7 8 9 6 डिवाइडेड बाय 50। अब 50 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो आसानी से कैसे करें बेटा, इसको मैं 100 बना लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई 2 यहां भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 यहां भी करूंगा, ये डबल कर दूंगा, 12 कैरी 1 हो गया, 18 1 19, कैरी फिर 1 हो गया, 16 1 17, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 14 1 15। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया 100। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ही लगाना है, तो 157.92
और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहती है और एग्जाम में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा बार बार, वो मैंने बता दिया था। अब सीधा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200। 200 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 100। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, देखो 15 5 20 और 100 कितना हो गया 220, उसका आधा कितना हो गया 110। तो यहाँ पे देखो 10 का गैप आ रहा है ना, ये आएगा 120, फिर आएगा 130, फिर आएगा 140 और लास्ट में आएगा 150। ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। कितना आएगा 13 और 9 22 और 26 48 और 30 हो गया 78, 2 80 90 और 10 आ गया 100। ठीक है, अब फाइंड करेंगे यूआई। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन, उसके बाद में यूआई। तो ये आ गया अज्यूम्ड मीन, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ए, और कई जगह आप देखोगे कैपिटल ए भी लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 वैल्यू है बेटा। तो यहाँ पे करते हैं 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़ेंगे। 120 और 130 में से कोई मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 130 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 130। अब ये अज्यूम्ड मीन है बेटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई बच्चा 150 ले लेगा तो भी चलेगा, अज्यूम्ड मीन है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब 130 ले लिया मैंने, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ देखिए आएगा हमारे पास यू आई फाइंड करना सबसे पहले। तो यू आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 95 और 105, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड करते हैं यू आई, क्या आएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब आ गया बेटा एक्स आई कितना 100 माइनस 130 कितना बन गया -30, डिवाइडेड बाय 10 किया तो माइनस का 3 हो गया। फिर 110 130 कितना गैप है -20, 10 से डिवाइड किया तो -2, एक का गैप है -1, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे बेटा एफ आई यू आई पे। ये आ गया एफ आई यू आई, करते हैं मल्टीप्लाई। -27 -26, 26 और 1 फिर से -26, 0 12 1 12 हो गया, 10 और 2 किया तो 20 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। क्या होता है बेटा, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। तो मीन जो है इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 130, समेशन एफ आई यू आई, तो ये आ गया समेशन एफ आई यू आई। कितना हो जाएगा बेटा, इनको ऐड करूंगा 26 26 26 सीधे 3 बार ऐड कर लेते हैं, या यही ऐड कर लो 7 6 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, इन तीनों का सम क्या आएगा 9, कैरी 1 3 2 5 2 7 हो गया, ये आ गया माइनस का 79, और यहाँ पे करूंगा तो आएगा 32। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4, तो -47, ये आ गया समेशन एफ आई यू आई। अब चलते हैं बेटा मीन की तरफ, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। तो मीन जो है मेरे पास x बार, अज्यूम्ड मीन कितना है 130, ये आ गया बेटा -47, समेशन एफ आई कितना है 100 और h कितना है मेरे पास 10, एक 0 यहाँ पे कैंसिल, तो बनेगा 130 -4.7। तो मेरे पास फाइनल जो मीन निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ से मैं 4 माइनस करूंगा 126, फिर उसमें से 0.7 कम कर दूंगा तो बनेगा 125.3, 125.3। तो फाइनल जो मीन है वो आ गया 125.3। ठीक है, मीन आ गया मेरे पास। अब चलते हैं बेटा आगे, डी आई फाइंड करेंगे, डिविएशन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन आ गया 125.3, तो पहला कितना एक्स आई है मेरे पास 100, सीधा आएगा बेटा 25.3, ये आ गया 25.3, क्योंकि मॉड ले रहा हूं वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 110 करूंगा तो आएगा 15.3,
फिर 10 और कम कर दूंगा तो आएगा 5.3। फिर 130 है बेटा, तो ये आएगा मेरे पास 4.7। ठीक है, फिर आगे बेटा 140, 10 इसका गैप है तो 14.7, और फिर आ जाएगा मेरे पास 24.7। अब फाइंड करेंगे एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरे पास एफ आई है, ये मेरे पास डी आई है। 9 इंटू 3 27, कैरी कितना हो गया 2। 9 इंटू 5 45, 2 47, 7 कैरी 4, 18 4 22। ठीक है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अब ये 13 है, ये 153। पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ। ये आ गया बेटा 153 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 9 आ गया, 15 कैरी 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये बन गया 3 5 1, ये बन गया 9 5 3 8 4 5 9 और 1, 1989 1989, और इसके बाद पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है बेटा 26 और 53, तो ये आ गया 53 और ये आ गया मेरे पास 26। इसे मैं अलग कर देता हूँ। 6 इंटू 3 18, कैरी 1 हो गया, 6 5 30, 3 दूने 6 प्लस 1 36 1 37, कैरी कितना हो गया 3, ये 10 3 13, तो 1378 137.8। आगे चलते हैं बेटा, 30 और ये 47 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो आएगा 0, फिर आ गया पॉइंट, 3 को 7 से करूंगा 21, कैरी 2 हो गया, 12 2 14 आ गया, तो आ गया 141.0। फिर आ गया 12 और 147, उसको यहां कर देता हूँ। 147 मल्टीप्लाई 12, 7 दूनी 14, कैरी 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 7 4 1 हो गया, ये 4 बन गया, 16 कैरी 1 हो गया, 3 4 7 हो गया, 1764 176.4, और यहाँ पे लास्ट आ गया 10 को 7 करूंगा तो 247 आएगा सीधा, तो 247.0। अब इनको ऐड कर देते हैं, समेशन एफ आई डी आई। पहले पॉइंट वाला ऐड करेंगे, 4 8 12 9 21, 21 और 7 28, 8 कैरी कितना हो गया 2, यहाँ पे ऐड कर देते 9 बन गया, 9 8 17, 24 25 31 और 7 38, 8 कैरी कितना बन गया 3, कैरी ऐड कर देते हैं 5 9 14, 3 कितना हो गया 17 4 21 हो गया, 7 28 हो गया, 28 4 32, 2 कैरी फिर से 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11, तो बन गया 1128.8। अब निकालेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई 1128.8 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो ये 2 पॉइंट और शिफ्ट होगा तो 11.28, यही इसका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।